नमस्कार दोस्तों, टारगेट विथ मोहन पे आपका स्वागत है। आज हम आपको क्लास 12th का प्रश्नावली 3.1 का यह पार्ट 2 बनाएंगे। पार्ट 1 में हमने बताए थे 1 से 5 नंबर तक क्वेश्चन जो फुल एक्सप्लेन करके हम बताए थे इजी वे में। आप लोग जाके उस वीडियो को भी देख लें। उसके बाद आज हम छठे वीडियो मतलब 6 नंबर क्वेश्चन को आज हम सॉल्व करेंगे। तो 6 नंबर में कहता है निम्नलिखित समीकरण से एक्स वाई तथा जेड के मान ज्ञात करें। तो एक्स और वाई जेड का मान इस आव्यूह में हम किस प्रकार ज्ञात करेंगे। तो आपको हमने बेसिक में बताया था कि नोट में जो समान कोटि के अवयव जो होंगे उसके समान कोटि यदि समान कोटि हो तो इसके अवयव क्या होंगे, समान होंगे। तो यदि समान कोटि के समान अवयव होते हैं तो समान कोटि के क्या होंगे, समान अवयव होंगे। अगर समान कोटि हो तो उसके समान अवयव होंगे। ठीक, तो यहाँ पर 2 गुने 2 है, फिर यहाँ पर 2 गुने 2 है। तो इसमें क्या है, समान जो है सो समान कोटि है। तो समान कोटि के लिए जो होंगे वो समान अवयव हो जाएंगे। तो यहाँ पर जो होगा वो आपको होगा कि 2 गुने 2 है। ये समान कोटि है तो समान कोटि के समान अवयव होंगे। तो यहाँ पर जो होगा ये बराबर x बराबर क्या होगा, x बराबर होगा 1। a11 में x, a21 में x है तो a21 में 1 है। तो यहाँ पर ये होंगे। फिर y बराबर जो होगा वो हो जाएगा 4 होगा और z बराबर जो होगा वो 3 होगा। ठीक इसी प्रकार हम अगले नंबर क्वेश्चन को बनाएंगे। तो आप लोग देखिए कि दूसरा नंबर 6 नंबर के दूसरा नंबर क्वेश्चन में क्या कह रहा है। दोस्तों अगला नंबर जो है 2 नंबर क्वेश्चन है। तो 2 नंबर में है x प्लस वाई 5 प्लस जेड x इंटू वाई बराबर 6 2 5 8 है। तो ये दो क्या है, आव्यूह दिए गए हैं। तो दोनों आव्यूह जो दिए गए हैं इसके कोटि क्या है, कोटि बराबर हैं। तो यदि कोटि समान हो, यदि कोटि जो होगा वो समान हो तो संगत अवयव बराबर होंगे। समान हो तो संगत अवयव यदि कोटि बराबर हो तो संगत अवयव बराबर होगा। तो इसमें जो कोटि है वो बराबर है, दोनों का 2 गुने 2 और 2 गुने 2। तो इसमें 2 क्या है, कॉलम 1 कॉलम 2। तो पंक्ति और स्तंभ दोनों बराबर हैं और इसमें भी पंक्ति और स्तंभ दोनों बराबर हैं तथा इसके कोटि जो हैं वो दोनों बराबर हैं। इसीलिए यदि कोटि समान हो तो संगत अवयव बराबर होंगे। तो यहाँ लिखेंगे x प्लस वाई बराबर 6। ठीक, यहाँ ये और यहाँ पर ये होगा। उसके बाद होगा 5 प्लस जेड बराबर जो होगा 5 होगा। उसके बाद तीसरे नंबर में आएंगे तो x y बराबर जो होगा वो हो जाएगा, आपको क्या होगा 8 हो जाएगा। ठीक, तो अब ये 3 दिए गए हैं। अब इन तीनों का जो है हल करेंगे तो ये आ जाएगा, एक समीकरण 1 होगा, इसको मान लेंगे। ये समीकरण 2 होगा और ये जो होगा समीकरण 3 होगा। ठीक, तो यहाँ पर चलेंगे सबसे पहले समीकरण 1 से। तो समीकरण 1 से तो होगा, समीकरण 1 में क्या दिया गया है, x प्लस वाई बराबर 6 है। x प्लस वाई बराबर 6 है। तो इसको जो इस तरफ ये लाएंगे ये या यहाँ पर आ जाएगा y बराबर 6 माइनस एक्स, इस तरफ हम लेके चले आएंगे तो ये माइनस में आ जाएगा। तो इसको मान लेंगे समीकरण 4। ठीक,
तो अब जो है सो समीकरण 4 को समीकरण 3 में पुट करेंगे। यहाँ पर y का मान पुट करेंगे। तो हम सबसे पहले क्या करेंगे, समीकरण 3 में y का मान पुट करने पर, y का मान रखने पर, तो रखने पर जब होगा तो y बराबर क्या है 6 माइनस एक्स। तो यहाँ पर लिख लेंगे समीकरण 3 x इंटू वाई बराबर 8 है। तो y का मान जो है 6 माइनस एक्स, तो x इंटू 6 माइनस एक्स बराबर जो होगा वो 8 आ जाएगा। ठीक, यहाँ पर हो जाएगा 6x माइनस एक्स का स्क्वायर बराबर 8 होगा। जब यह इस तरफ आएगा तो यह प्लस में हो जाएगा और 6 माइनस में हो जाएगा। तो एक्स स्क्वायर माइनस 6 प्लस 8 बराबर 0। तो इस तरफ इस सभी को ऑन किए, बराबर में क्या हो जाएगा 0 हो जाएगा, 0 हो जाएगा। अब इसका हम समीकरण जो है इसको हम हल करेंगे। तो हल करने के लिए क्या करेंगे, यहाँ पर जो दिया गया है उसको हम सबसे पहले क्या कर लेंगे, एक्स स्क्वायर माइनस 4x इंटू 2x माइनस 2x प्लस 8 है। तो इस प्रकार अब इससे हम क्या कर लेंगे, x कॉमन कर लेंगे, x माइनस 4। ठीक, फिर है माइनस 2, उसके बाद जो होगा x माइनस जो होगा वो हो जाएगा आपको 4 हो जाएगा। ठीक, यहाँ पर आ जाएगा 0। अब इस दोनों को जब हम करेंगे तो ये दोनों समान है, x माइनस 2 और x माइनस 4 बराबर 0 है। ठीक, उसके बाद क्या करेंगे, x माइनस 2 बराबर 0, तो x बराबर 2 होगा। ठीक, यहाँ पर फिर होगा x माइनस 4 बराबर 4, तो x बराबर जो होगा वो 4 देंगे। तो x का मान 2 मतलब 2 और 4 दिए गए हैं। अब जो है सो जब x बराबर रखेंगे 2 तब जो होगा वो होगा समीकरण 4 में x का मान पुट करने पर। तो यहाँ पर देखिए हम समीकरण 4 ले लेंगे यहाँ पर। तो समीकरण 4 से 4 में x का मान पुट करने पर, x का मान पुट करने पर, मान रखने पर तो यहाँ पर जो 4 जो समीकरण में था y बराबर 6 माइनस एक्स है। तो जब होगा 2 है, जब x बराबर 2 हो तो y बराबर जो होगा y बराबर यहाँ पर आ जाएगा 6 माइनस 2 बराबर y बराबर हो जाएगा 4 आ जाएगा। एक ये हुआ। उसके बाद जो होगा जब x बराबर 4 हो तो क्या हो जाएगा, यहाँ पर y बराबर जो आएगा y बराबर 6 माइनस 4 बराबर y बराबर जो हो जाएगा वो हो जाएगा 2 आ जाएगा। तो x और y का दोनों का मान निकल गया। अब जो है सो एक z का मान है। तो समीकरण 2 से, तो समीकरण 2 से जो होगा वो होगा 5 प्लस z बराबर 5। तो इस z बराबर 5 माइनस ये 5 आएगा तो माइनस में हो जाएगा, ये 0 हो जाएगा, z बराबर क्या होगा 0 आएगा। तो ये मान हो गए। अब हम जो है अगले नंबर क्वेश्चन, इसमें तीसरा नंबर क्वेश्चन क्या दिया गया है वो तीसरा नंबर हम क्वेश्चन देख लेते हैं। तो तीसरा नंबर क्वेश्चन में है कि आव्यूह जो होगा वो होगा x प्लस वाई प्लस जेड, एक्स प्लस जेड वाई प्लस जेड, ये दिए गए हैं। बराबर में क्या दिया गया है, तो बराबर में दिया गया है कि 9, 5, 7। तो इसमें जो है सो अब हम क्या करेंगे, तो यहाँ पर क्या है सो पंक्ति ए को फर्स्ट पंक्ति, सेकेंड पंक्ति और थर्ड पंक्ति। तो पहले क्या होता है 3, ठीक होता है कि नहीं। तो यहाँ पर 3 पंक्ति दिए गए हैं। उसके बाद जो क्या होगा वो रो कितने हैं, तो रो जो होंगे इसमें 1, 2, 3 रो हैं और कॉलम कितने हैं, कॉलम जो हैं सो वो सिर्फ 1 है गुने 1। ठीक,
यहाँ पर हम लिख दिए हैं। उसके बाद इसमें कितने हैं पंक्ति, तो इसमें पंक्ति हैं 1 2 3, 3 गुने गुने 1, ये इस प्रकार हमको दिए गए हैं। तो अब क्या करेंगे, समान कोटि के समान अवयव होंगे, तो समान कोटि के जो होंगे वो समान अवयव होंगे, समान कोटि के कोटि के समान अवयव होंगे, समान अवयव होंगे। तो इसमें जो समान कोटि में जो क्या क्या इसके बराबर है, तो x प्लस वाई प्लस जेड बराबर जो होगा वो होगा 9 होगा, तो ये हो जाएगा समीकरण 1। उसके बाद सेकेंड जो है x प्लस जेड बराबर जो होगा वो होगा 5, तो ये समीकरण 2 होगा। उसके बाद y प्लस जेड बराबर होगा 7, यह होगा समीकरण 3 होगा। तो 3 समीकरण इसमें दिया गया है। अब इसमें प्रश्न में पूछता है कि एक्स वाई का मान निकालिए, तो एक्स वाई का मान आप लोग किस प्रकार निकालेंगे, तो सबसे पहले क्या करेंगे कि समीकरण 1 माइनस समीकरण 2 को घटा देंगे, तो समीकरण 2 को घटा देंगे से, तो ये हो जाएगा कि x प्लस वाई प्लस जेड बराबर 9 और y प्लस जेड बराबर जो होगा वो होगा 7 होगा, y प्लस जेड बराबर 7, तो यहाँ पर माइनस का चिन्ह देंगे, यहाँ पर माइनस और ये भी माइनस और यहाँ पर माइनस, तो ये से ये कट गया और ये से ये कट गया, तो x बराबर जो होगा वो हो जाएगा 2 हो जाएगा। क्या होगा, x बराबर जो होगा वो आपको 2 हो जाएगा। तो यहाँ पर हम आगे जो होगा वो हम देख लेंगे। तो आगे जो बढ़ने से पहले आपको बता दें, अगर आप न्यू हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए ताकि आपको हर वीडियो मेरे चैनल पर आपके लिए सबसे पहले मिल सके। तो यहाँ पर x बराबर 2 होगा। उसके बाद क्या करेंगे, समीकरण 3 में x का मान रखने पर तो x का मान जो होगा, x बराबर दिया गया है 2, तो समीकरण 3 होगा x y प्लस जेड बराबर 7, तो सॉरी यहाँ पर एक मिस्टेक कर दिए, यहाँ पर समीकरण 2 दे दीजिए, ठीक। तो यहाँ पर जो आएगा x प्लस जेड बराबर 5 दिया गया है, तो समीकरण 2 में x प्लस जेड बराबर, तो यहाँ पर 2 देंगे और z देंगे z, तो यह हो जाएगा z बराबर 5 माइनस 2, तो z बराबर आ जाएगा आपको 3 होगा, z बराबर 3। उसके बाद यहाँ पर आते हैं, तो यहाँ पर आप लोग क्या करिए कि समीकरण 3 में z का मान रखने पर तो z का मान जो होगा वो आपको दिया गया है z बराबर 3, तो y प्लस जेड बराबर 7 दिया गया समीकरण, तो z का मान क्या है, y प्लस 3 बराबर 7, तो y बराबर जो होगा 7 माइनस 3, तो y बराबर जो आ जाएगा आपको 4 आंसर आ जाएगा। तो x बराबर 2, z बराबर 4 और z बराबर 3 और y बराबर 4 है। तो इस प्रकार आपने देखा होगा, यहाँ पर फिर से समझ ली, समीकरण 3 से z का मान रखने पर तो y प्लस जेड बराबर 7, y प्लस 3 होगा ना, तो यहाँ पर जो आ जाएगा y बराबर 7 और y बराबर 7 माइनस y बराबर 4 हो जाएगा। तो यहाँ पर जो देख लीजिए कि y बराबर समीकरण 2 में y का मान रखने पर x प्लस जेड बराबर 5 है, तो 2 प्लस जेड बराबर 5 दिया गया, तो z बराबर 5 माइनस 2, तो z बराबर 3 होगा। तो इस प्रकार अगले नंबर क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। 6ठा नंबर क्वेश्चन में क्या कर रहा है वो आप लोग देखिए आगे। तो 7वां नंबर क्वेश्चन में आपको दिया गया है कि 7वां नंबर क्वेश्चन में यहाँ पर आप लोग देख लीजिए। तो 7वां नंबर क्वेश्चन 7वें नंबर क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। 7वां नंबर है कि समीकरण a माइनस बी 2a प्लस सी 2
ए माइनस बी 3c प्लस डी बराबर -1 5 0 13 दिया गया है। तो ये जो है सो आपका आव्यूह दोनों दिया गया। अब कहता है कि इसमें ए बी सी का मान ज्ञात करें। तो सबसे पहले क्या करेंगे, जो दिया गया है उसको लिख लेंगे। तो a माइनस बी 2a माइनस बी 2a प्लस सी 3c प्लस डी, ये एक आव्यूह है, बराबर होगा यहाँ पर आ जाएगा कि -1 5 13। तो ये दिए गए, इसके कोटि क्या होंगे 2 गुने 2, क्योंकि इसमें 2 पंक्ति और 2 स्तंभ है। 2 पंक्ति है, पंक्ति 1 पंक्ति 2 इसमें, और स्तंभ 1 स्तंभ 2, फिर पंक्ति 1 पंक्ति 2 स्तंभ 1 स्तंभ 2। तो 2 गुने 2 दिया गया है। अब जो होगा सो देख लेंगे, समान कोटि के समान अवयव होते हैं। समान कोटि के सामान्य अवयव होते हैं। तो इसमें समान कोटि हैं तो समान अवयव होंगे। तो ए माइनस बी बराबर जो होगा वो हो जाएगा, आपको क्या होगा, तो हो जाएगा -1, यह होगा समीकरण 1। फिर 2a प्लस सी बराबर जो होगा 5 होगा, ये हो जाएगा समीकरण, ये हो जाएगा 2a प्लस सी बराबर होगा 5, तो यह हो जाएगा समीकरण 2। उसके बाद फिर तीसरा में आएगा 2a माइनस बी बराबर होगा 0, यह हो जाएगा समीकरण 3 हो जाएगा। उसके बाद 3c प्लस डी बराबर जो होगा वो होगा 13, 3c प्लस डी बराबर 13 होगा। तो यह समीकरण जो होगा वो 4 हो जाएगा। ठीक, तो अब ये चारों समीकरण को हल करेंगे, जिसमें ए का मान ज्ञात करना है, बी का मान ज्ञात करना है, सी का मान और डी का मान। तो इसमें चलेंगे कि समीकरण 1 प्लस समीकरण 1 माइनस समीकरण 3 से। तो समीकरण 1 माइनस समीकरण 3 से, तो समीकरण 1 में है ए माइनस बी बराबर -1 और हो जाएगा 2a माइनस बी बराबर 0 होगा। तो ये माइनस हो जाएगा और ये माइनस माइनस प्लस, तो ये से ये कट गया, तो -1 बराबर -a बराबर 1 होगा। तो a का मान जो आएगा वो हो जाएगा आपको 1 होगा। ठीक, उसके बाद समीकरण 1 में a का मान रखने पर, a का मान रखने पर, तो समीकरण 1 में क्या है, तो समीकरण ए है a माइनस बी बराबर 1 है। तो ये हो जाएगा कि a का मान 1 है तो -a, तो ये हो जाएगा 1, यहाँ पर आएगा माइनस 1 है यहाँ पर, फिर यहाँ पर -1, तो b बराबर -1 हो जाएगा, और ये हो जाएगा -b बराबर -2, तो माइनस कट गया, तो b बराबर आ जाएगा 2 होगा, b बराबर आ जाएगा आपको क्या 2 हो जाएगा। उसके बाद है c का मान ज्ञात करने के लिए, तो समीकरण 2 में a का मान रखने पर, a का मान रखने पर, तो समीकरण 1 में जो है 2 में जो है a का मान रखेंगे 2a प्लस सी बराबर 5 है, 2 गुने 1 प्लस सी बराबर 5, और ये हो जाएगा 2 प्लस सी बराबर 5, सी बराबर 5 माइनस 2, सी बराबर 3 हो जाएगा। तो यहाँ पर जो होगा सी का मान भी निकल गया। अब जो है सो आगे होगा डी का मान निकालने, तो डी का मान निकालते हैं। तो समीकरण 4 में डी का मान रखने पर, समीकरण 4 है कि 3c प्लस डी बराबर 13 है, तो 3 गुने सी का मान 3 है प्लस डी बराबर 13 है, तो ये हो जाएगा 9
प्लस डी बराबर 13, डी बराबर 13 माइनस 9, तो डी बराबर जो होगा 4 आ जाएगा। ये आंसर हुआ। उसके बाद 8वें नंबर क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। तो 8वां नंबर क्वेश्चन आप लोग देखिए। एक ए बराबर दिया गया 8वां नंबर आई जे एम गुने एन एक वर्ग आव्यूह है। यदि दिया गया इसमें 4 ऑप्शन, तो चारों ऑप्शन को ध्यान में रखेंगे। तो सबसे पहले हल करेंगे। तो इसमें क्या दिया गया है, ए बराबर आई जे मतलब आव्यूह में जो अवयव होंगे एम गुने एन इसकी कोटि होगा। तो जब एक वर्ग आव्यूह होने के लिए होने के लिए पंक्ति और स्तंभ की संख्या बराबर होनी चाहिए। तो स्तंभ की संख्या बराबर होनी चाहिए, बराबर होनी चाहिए। ठीक। तो वर्ग आव्यूह होने के लिए क्या हमें होना चाहिए, पंक्ति और स्तंभ। तो इसमें क्या है, तो जब m बराबर जो होगा n होगा, चूंकि m जो होगा वो होगा पंक्ति और n होगा स्तंभ, तभी जो होगा तभी एक वर्ग आव्यूह हो सकता है। इसलिए यह जो ऑप्शन है यहाँ पर देखिए कि m गुने n जो है सो ये ऑप्शन लगाइएगा। तो आंसर जो होगा यहाँ पर आंसर वो हो जाएगा आपको सी। ठीक। तो अगला नंबर 9 नंबर क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। 9 नंबर क्वेश्चन में क्या क्या दिया गया है और क्या नहीं दिया गया है ये हम आपको दिखाते हैं। यहाँ पर 9 नंबर दिया गया है, x तथा y के प्रदत्त किन मानों के लिए आव्यूह की निम्नलिखित युग्म समान है। तो 3x प्लस 7 5 y प्लस 1 2 माइनस 3x, यहाँ पर कॉमा दिया गया तो इसको बराबर कर देंगे यहाँ पर अगले में। तो ये दिया गया आव्यूह, 2 आव्यूह दिए गए हैं। तो इसमें हमें इस 4 ऑप्शन में कौन सा ऑप्शन सही होगा तो हल करके उसके बाद हम बताएंगे। तो अगले मतलब इसका हम हल करते हैं अगले पेज में, तो आप लोग देखते रहे। तो जो है सो 3x प्लस 7 5 y प्लस 1 2 माइनस 3x बराबर 0, y माइनस 2 8 और 4 दिया गया। तो इसके दोनों के कोटि जो होंगे 2 गुने 2 और 2 गुने 2। तो यदि समान कोटि के समान अवयव होते, समान कोटि के समान अवयव होते हैं तो इसमें होगा 3x प्लस 7 ठीक बराबर जो होगा 0 होगा। तो इसको हल कर लेंगे तो ये हो जाएगा 3x प्लस 7 और ये हो जाएगा x बराबर 7 माइनस यहाँ पर होगा तो माइनस 7/3 हो जाएगा। ठीक। तो एक ये हो गया। उसके बाद दूसरा जो आएगा वो होगा y वाला में x वाला में 2 माइनस 3x बराबर जो होगा हो जाएगा 4 हो जाएगा। तो यह 3x बराबर 4 माइनस 2x, 3x बराबर जो होगा वो हो जाएगा -2। तो ये माइनस प्लस 2 होगा चूँकि, और यहाँ पर आ जाएगा x बराबर 2 बटा माइनस 2/3 हो जाएगा। ये हो गया दूसरा। अब y का मान निकाल लेंगे, y 2 गो है तो y का जो होगा y प्लस 1 बराबर यहाँ पर दिया गया y प्लस 1 बराबर 8 होगा। तो एक ये होगा और एक वो होगा कि वो y माइनस 2 बराबर 5 दिया गया। तो इन दोनों को हल कर लेंगे, उसके बाद आगे जो होगा वो हम बताएंगे। तो यहाँ पर होगा y बराबर 8, ये हो जाएगा माइनस में, तो y बराबर आ जाएगा 7 आ जाएगा। ठीक। उसके बाद फिर यहाँ पर y बराबर जो होगा वो हो जाएगा क्या होगा 5 प्लस 2, तो y बराबर होगा
7 होगा। चूँकि यहाँ पर हम लिख देंगे कि दोनों y के मान समान हो सकते हैं लेकिन x का मान समान नहीं हो सकते हैं, इसलिए ज्ञात करना संभव नहीं है। तो x के मान जो होंगे भिन्न भिन्न हैं, तो x का मान भिन्न भिन्न है, इसलिए भिन्न है, ठीक, भिन्न है लिख देंगे। इसलिए ज्ञात करना जो है, इसलिए ज्ञात करना संभव नहीं है, संभव नहीं है, ठीक। तो इसका जो ऑप्शन आएगा आंसर में आप लोग लगाइएगा, आंसर जो होगा वो हो जाएगा बी होगा। उसके बाद अगले नंबर क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला नंबर क्या क्वेश्चन कर रहा है, तो अगला नंबर क्वेश्चन इस बुक में देख लीजिए। तो अगला नंबर क्वेश्चन है कि 3x 3 गुने 3 कोटि की एक आव्यूह की कुल कितनी संख्या होगी जिनकी प्रत्येक 0 1 हैं। तो 0 1 दिए गए हैं, ये है क्वेश्चन। तो आप लोग क्वेश्चन को अपनी बुक में देख लीजिएगा। उसके बाद हम 10वें नंबर क्वेश्चन में क्या है तो वो हम लिख लेते हैं। तो 10वां नंबर क्वेश्चन में है कि 3 गुने 3 कोटि की एक जो है सो अवयव है, 3 गुने 3 कोटि की आव्यूह देंगे, आव्यूह हल कर लेंगे। उसके बाद ऑब्जेक्टिव को सॉल्व कर देंगे। तो m बराबर जो होगा आई जे बराबर जो होगा वो होगा 3 गुने 3 होगा, ठीक। तो उसमें जो होगा m बराबर होगा, m बराबर 2 0 या 1 अंक प्रविष्ट हैं। तो इसमें कितने अंक प्रविष्ट होंगे, तो ये जो हैं प्रविष्ट हैं, प्रविष्ट मतलब 2 अंक प्रविष्ट हैं, 0 और 1 कितने 2 अंक हैं। तो अब क्या करेंगे, यहाँ पर 3 गुने 3 बराबर जो होंगे 9 अवयव होंगे। इसमें कितने अवयव होंगे 9। तो आव्यूह की संख्या, आव्यूह की कुल संख्या कता ज्ञात करने। तो आव्यूह की कुल संख्या, तो संख्या जो होगा वो हो जाएगा कि 2 पावर 9 होगा। तो यह हो जाएगा 500 हो जाएगा, कितना 52 होगा। तो ठीक है, तो इस प्रकार हमने इसका आंसर जो लिख देते हैं कि डी होगा। अगर वीडियो अच्छा लगे तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें ताकि हमारा मनोबल आपके प्रति बना रहे और मेरी हौसले बुलंद करें। आपकी साथ हम हैं और हमारे साथ आप लोग रहिए।